जय भोले श्रद्धालु दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार रिलीजियस स्टूडेंट ट्रैवल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अमरनाथ यात्रा के लिए जारी किए गए कुछ नए गाइडलाइंस के बारे में। श्रद्धालु दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप अमरनाथ यात्रा 2025 में जाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अमरनाथ यात्रा 2025 को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब ये है श्रद्धालु दोस्तों कि आप इस साल हेलीकॉप्टर से यात्रा नहीं कर पाएंगे। जो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप ट्रैकिंग से करने मतलब बाई फुट या फिर पोनी या पालकी का सहारा आप ले सकते हैं और उसके माध्यम से आप अपनी यात्रा जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे सभी श्रद्धालुओं के मन में यही आ रहा होगा कि आखिर इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर क्यों कैंसिल किया गया, उसकी बुकिंग क्यों नहीं होगी, नो फ्लाइंग जोन क्यों घोषित कर दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं श्रद्धालु दोस्तों कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने तीर्थ यात्रा की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय की सलाह पर यह फैसला लिया है, जिसके चलते अब पूरे तीर्थ यात्रा रूट को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। बता दें कि यह सुरक्षा निर्देश 1 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक लागू रहेंगे। इसके बीच में जो है किसी भी किस्म की जो अनऑथराइज्ड एक्टिविटी है, चाहे ड्रोन्स हो, व्हीकल्स हो, बलून्स हो, उनको उड़ाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मैं आपको बता दूं श्रद्धालु दोस्तों कि हर साल बाबा बर्फानी के दर्शन करने ज़्यादातर श्रद्धालु जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं और इसी बीच यात्रा में आसानी के लिए वो पहलगाम या बालटाल रूट से हेलीकॉप्टर सर्विस का इस्तेमाल करते थे, जिसकी मदद से वह इस घंटों लंबी यात्रा को सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर ही पूरा कर लेते थे, जो तीर्थयात्रियों के लिए काफ़ी मददगार साबित होती। लेकिन इस बार नो फ्लाइंग जोन की वजह से हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं मिल पाएगी। तो श्रद्धालु दोस्तों, आगे अगर हम वेदर की बात करें, अमरनाथ यात्रा के टाइम पर मैं आपको बता दूं कि मौसम कभी भी खराब हो जाते थे, जिससे कि श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी होती थी। कभी थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हो जाते थे, तो कभी हैवी होते थे, तो कभी कभी क्लाउड बस्ट हो जाता है, जिससे कि अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो बालटाल रूट की तरफ से जाएं या फिर पहलगाम रूट की तरफ से जाएं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पवित्र गुफा और यात्रा रूट पर मौसम निगरानी केंद्र बना दिया है, जिससे कि सभी श्रद्धालुओं को ताज़ा खबर, ताज़ा अपडेट मिलता रहेगा। मैं बताता चलूँ श्रद्धालु दोस्तों कि आप सभी को मौसम संबंधी खतरों से आगाह करने के लिए पवित्र गुफा के अलावा पंजतरनी, चंदनवाड़ी, बालटाल सहित 7-8 स्थानों पर मौसम संबंधी निगरानी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि यात्रा के दौरान 2 से 3 घंटे पहले मौसम का अपडेट मिल जाया करेगा। श्रद्धालु दोस्तों, साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि यात्री निवास भगवती नगर जम्मू से 2 जुलाई को पहला जत्था कश्मीर के लिए रवाना होगा, जो अगले दिन 3 जुलाई को बालटाल से होते हुए बाबा बर्फानी के दरबार में पहुंचेगा, जबकि पहलगाम रूट से 3 दिन बाद जत्था दरबार तक पहुंचेगा। इससे पूर्व 1 जुलाई को जत्थे की रवानगी से पहले मौसम संबंधी जानकारी मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर की ओर से जारी किया जाएगा। इसके आधार पर ही जत्थे को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर से मान लीजिए मौसम में अधिक खराबी होती है तो जत्थे को वहीं पे स्थगित कर सकते हैं। तो इससे ये होता है श्रद्धालु दोस्तों कि अब इस बार भी मौसम की जानकारी आप सभी लोगों को पहले से ही मिल जाएगी। अगर मौसम खराब, जैसे कभी भी हम जाते हैं तो बीच में ही मौसम खराब हो जाता है तो फिर भीगना पड़ जाता है। यहाँ पे क्या रहेगा कि पहले से ही सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी, अनाउंसमेंट हो जाएगा। अगर मौसम खराब होता है तो फिर जत्थे को बीच में ही रोक दिया जाएगा। श्रद्धालु दोस्तों, मैं आप सब लोगों को बताता चलूं कि मौसम की वजह से भी बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं, श्रद्धालुओं को भी काफ़ी नुकसान हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि 2010 में गुफा के पास जो है बादल फटा था, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर 2021 में 28 जुलाई को गुफा के पास बादल फटा था, कहने का मतलब क्लाउड बस्ट हुआ था, जिससे 3-4 लोग जो है फंस गए थे, लेकिन उन्हें बचा लिया गया था। और उसके बाद सबसे मेन हादसा हुआ था 2022 में 9 जुलाई के आसपास, जिसमें लगभग 16 से 17 यात्री जो है वो घायल हो गए थे और कुछ
उसके साथ मिस हैपनिंग भी हो गया था। तो इस साल यही बेनिफिट है कि इस साल पहले से ही वेदर के बारे में पता चल जाएगा, जिससे कि आपको यात्रा आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी वो पहले से डिसाइड हो जाएगा। तो जो घटनाएं हो जाती हैं वो फिर नहीं होंगी और यात्री जो है वो सेफ रहेंगे। तो श्रद्धालु दोस्तों, अब आप ये बात जान लीजिए कि अमरनाथ यात्रा के समय जाने वाले श्रद्धालुओं की सेफ्टी को देखते हुए इस साल अमरनाथ यात्रा को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। तो अब अगर आप इस साल अमरनाथ यात्रा जाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आप या तो ट्रैकिंग करके जाएंगे या फिर पोनी या पालकी से जाएंगे, हेलीकॉप्टर से आप नहीं जा पाएंगे। बाकी श्रद्धालु दोस्तों, कोई और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट हमें कर सकते हैं। बाकी अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। और अगर कोई भी श्रद्धालु कुछ भी टूर पैकेज की बुकिंग कराना चाहते हैं तो वो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है +91 96 50496381, या फिर वो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है religioustourandravel.com। ये लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसके थ्रू भी वो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और वहां से अपने पैकेज की बुकिंग कर सकते हैं, या फिर जो भी जानकारी चाहिए वो जानकारी ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं श्रद्धालु दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोले, ओम नमः शिवाय।